नमस्कार। दिल्ली भारत की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी, सही सुन रहे हैं आप। लेकिन दिल्ली, जिसे दिलवालों की नगरी के नाम से जाना जाता है, दिल का तो पता नहीं, लेकिन आजकल उसके फेफड़े जरूर फूल गए हैं। कारण है कि वहाँ का जो AIQ है वो 700 पार चला गया है। लेकिन आजकल ये शहर एक और चीज़ के लिए फेमस हो गया है, जिम्मेदारियों की हवा में उड़ान और सांसों की खराब क्वालिटी। हर साल ऐसा ही होता है और इसका कारण है दिल्ली और NCR में सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ की हवा को साफ करने के लिए नहीं है। दिल्ली और NCR की हवा की हालत पूछो तो ऐसा लगता है किसी ने सबसे बड़े शहर को एक तंदूर में डाल दिया है। AQI 400 से लेकर 500 और 500 से लेकर 700 तक पहुँच गया है। मतलब ये हवा नहीं रही है, ये साइलेंट किलर का एक परफेक्ट कॉम्बो बन गया है। जब जनता पूछती है सरकार से आप क्या कर रहे हैं हवा साफ करने के लिए, तो सरकार से जवाब आता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं और हम अगली मीटिंग भी करेंगे। उस मीटिंग को करने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में भी ये हम तय करेंगे कि अगली मीटिंग कब होगी। सिर्फ मीटिंग ही करते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि काम करेंगे तो हवा सही हो जाएगी, वो तो हमें करना नहीं है। मतलब हवा धुआं में टंगा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं वो भी एकदम धुएं में ही टंगे हैं। जब कार्रवाई होनी चाहिए थी वो वहाँ मिले सिर्फ बहाने। दिल्ली में कहा जाता है कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है। जो ये हवा ख़राब हो रही है वो दूसरे देशों से आई जो पॉल्यूशन है उससे ख़राब हो रही है। अरे भाई, दुनिया का कोई ऐसा प्योरीफायर नहीं है जो ये कहता हो कि हम घर की हवा तो साफ़ करेंगे लेकिन पड़ोस से आई हवा हम नहीं साफ़ करेंगे। क्या मतलब है ये? दिल्ली सरकार अक्सर कहती है कि स्टबल वार्निंग पंजाब से आ रही है। सही बात है, आती होगी, पर दिल्ली के खुद के अंदर तो विनिर्माण कार्य हो रहे हैं। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से जो इमिशन हो रहा है गैसेस का, उसको कौन रेगुलेट करेगा? मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने मंत्रियों के लिए एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किए हैं, उसका टेंडर दिया है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी बीमार हो जाएंगे। आम जनता का क्या? उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो फिलिप्स का एयर प्यूरीफायर खरीद सके। सरकार बस ये कहने में माहिर है हमारी गलती नहीं है, मतलब हवा की गलती है, हमारी गलती कोई नहीं है, क्योंकि जो खराब है वो हवा है, हम तो खराब है नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है अपने आदेशों में कि आर्टिकल 21 के अनुसार स्वच्छ हवा हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर हम सरकार की तरफ से ध्यान से सुने तो सरकार का कहना है कि अब आप असुपूरित नेतृत्व के साथ घुटनों पर बैठिए और हमारा विशाल रूप देखिए। मतलब हम किसी के आदेशों का कोई पालन नहीं करेंगे, आपके पास अधिकार होगा, होने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ कोई बोनस या सरकारी इनाम नहीं है, बल्कि ये साफ हवा हमारी बेसिक ज़रूरत है। फिर भी सरकार इसको देने में नाकामयाब है। अब तो सेंट्रल और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन हवा फिर भी खराब है। कोर्ट ने ORR वाहनों पर कंट्रोल और कंस्ट्रक्शन के नियम और धूल कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए थे, लेकिन आदेश ये कहाँ गया? सिर्फ कागज़ पर। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? धूल उड़ रही है, स्मॉग फैला हुआ है, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बुजुर्ग घर में ही दम घुट रहे हैं। मतलब ट्रैफिक ऐसा कि गाड़ी चालू रखने से पहले लोगों को अपनी फेफड़े की सर्विसिंग करानी पड़े। गाड़ी की नहीं सर्विसिंग, फेफड़ों की। कोर्ट के आदेश पूरे हुए या नहीं, या पूछने पर सरकार का सिर्फ एक ही जवाब आता है, लागू कर रहे हैं भाई। टाइम लगता है इन सभी चीज़ों में। मतलब स्मोक आएगा, लोगों के शरीर को खराब करेगा, स्मोक चला जाएगा, लेकिन सरकार सोती रहेगी। उसके पास भाई और भी तो काम है, क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी भी निकली है, उसको भी तो साफ़ करना है। कितनी साफ़ हुई पता नहीं, छठ आया और चला गया। रेडीमेड एक नई यमुना के किनारे ही बना दी गई। मतलब सरकार हर मोर्चे पर दो अंतर कमतर है, मतलब खराब है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद, यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा खराब है कि पूरे NCR को पारिवारिक गैस चैम्बर घोषित कर देना चाहिए। कहीं कंस्ट्रक्शन की धूल है, कहीं ट्रैफिक का गाला घोटू धुआं है, ऊपर से मौसम की बेरुखी तो और है ही है। पर ध्यान कौन दे? कोई नहीं। यहाँ पर सेंट्रल की भी गवर्नमेंट है और राज्य की तो है ही है, लेकिन ध्यान कौन देगा? भाई ये तो जनता का काम है, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। NCR की हवा इतनी ज़्यादा खराब है कि सुबह टहलने वाले को अपनी हालत सुधारने से पहले ये सुधारना है कि मेरे पास इनहेलर है कि नहीं है। पता नहीं घर वापस आ पाएंगे कि नहीं।
जॉगिंग करने जाओ तो सबसे पहले देखो कि हवा का AIQ कितना है। अब सिर्फ मतलब देखिए, मीडिया भी इस तरीके के बयान दे रही है कि मौसम का क्या है, वो तो बदलता रहता है। कल के ही अखबार में छप के आया कि जो दिल्ली का जो स्मॉग है वो बढ़ गया है, उसका स्तर यानी AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 पार चला गया था। उसका कारण जो है गोदी मीडिया ने दिया है, वो सुन के आप दंग रह जाएंगे। उसका कहना है कि भारत की राजधानी से 4500 किलोमीटर दूर एक विदेश यानी इथोपिया में एक ज्वालामुखी फटा, उसमें से निकली गैसें उड़ती हुई दिल्ली के आसमान पर छा गईं, उससे AQI बढ़ गया। मतलब कोई सेंस है इस बात का? मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी गोदी मीडिया सरकार ने पाल रखी है। असली मुद्दा कोई बात ही नहीं करना चाहता इस पर। जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स देते रहते हैं, उनको सुविधाएं मिले या ना मिले सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। आखिर जिम्मेदारी उठाएगा कौन? एक सीरियस सा सवाल है कि आखिर कब तक दिल्ली का ये प्रदूषण कायम रहेगा और कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? क्या सिर्फ जनता है, सरकार है या केंद्र सरकार है? कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। बाकी मुद्दे चलते रहेंगे, हवा भी चलती रहेगी। दिल्ली में आज 8 घंटे काम करने से पहले 8 घंटे सांस का मैनेजमेंट करना जरूरी है। पता नहीं सांस बाहर कैसी होगी। बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजो, बुजुर्गों को धूप से ज़्यादा छांव में रखो। घर में एयर प्यूरीफायर नहीं है तो खरीद लो, अगर खरीदने की क्षमता नहीं है तो ऐसे ही रहो। ऑफिस में एयर प्यूरीफायर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही काम करो। किसी को कोई मतलब नहीं है। अब होगा क्या आगे? देखना ये होगा कि जो एयर इंडेक्स है दिल्ली का वो तो ख़राब हो ही रहा है, इस पर होता कितना काम है ये देखना होगा। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में साझा करें और अपना ओपिनियन दें कि आप क्या चाहते हैं इस सरकार से। धन्यवाद।